नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई व्लॉग यात्रा डायरीज। मैं और मेरे कुछ कलीग्स मिलके जा रहे हैं जोगलम्बा अमरावती टेम्पल, जो महबूब नगर में है, तेलंगाना में। और ऑन द वे हम एक जगह पे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके यहाँ पे। और ये देखिए पूरा हाईवे है और रास्ते में हमें बहुत गणपति दिखे। अभी गणपति स्थापना है वेडनेसडे को, कमिंग वेडनेसडे को। और हमें पूरे रास्ते में ऐसे ट्रक्स पे, टेम्पोस पे गणपति जी जाते हुए दिखे। और कम से कम मैंने रास्ते में अभी तक हम जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ड्राइव किया, क्लोज टू 30 गणपति जी देखे होंगे, जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं और उनको स्थापित किया जाएगा। और वहाँ से उसके बाद 9 दिन वो स्थापित रहेंगे। कुछ लोग एक दिन में कर देते हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू माय व्लॉग, जो हम जा रहे हैं और ब्रेकफास्ट के लिए रुके अभी हम। और जैसे हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जोगलम्बा टेम्पल पे, माता का टेम्पल है, शक्तिपीठों में से एक है, 5वां शक्तिपीठ में आता है वो। और मैं आपको और अपडेट करता हूँ। तो हम आए ये मुर्गन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। ये इनका मेन्यू है, अच्छा है, टेम्पटिंग मेन्यू है। मेरे कलीग्स कुछ ऑर्डर कर रहे हैं अभी, इडली डोसा कुछ कॉम्बो करके, मिक्स करके। और रेस्टोरेंट के अंदर ही एक बहुत बढ़िया सा इन्होंने टेम्पल बनाया है, जिसमें गणपति भी हैं और शिव जी भी हैं। और मुझे लग रहा है वो कार्तिकेयन जी भी हैं वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के अंदर। और ये रेस्टोरेंट है पूरा, जहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। वेरी नाइसली मेंटेन, वेल मेंटेन। और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो इन्होंने यहाँ पे ये टेम्पल बना के रखा। तो ये आया हमारा ब्रेकफास्ट। इडली है, कुछ ट्रेडिशनल तरीके से बनी हुई। लुक्स टेम्पटिंग, लुक्स बिग, लुक्स यमी। तो लेट्स हैव इट। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड आलमपुर, जहाँ पे ये मंदिर, जहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है अनदर 18-20 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव फर्दर। सिंगल रोड है, विलेज जैसा है। और मे बी अनदर 25 मिनट्स वी शुड रीच देयर। बहुत अच्छे हनुमान जी के भी दर्शन हुए हमको। जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। तो जितने भी यहाँ पे क्रॉसिंग है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्होंने भगवान से रिलेटेड लगाया है। यहाँ पे क्रॉसिंग पे शिवलिंग लगाए हैं, बहुत बढ़िया। और इससे पहले क्रॉसिंग पे उन्होंने नंदी जी का स्टैचू लगाया था, जो मैं शूट नहीं कर पाया, मे बी ऑन द वे बैक। और ये पूरा जो ड्राइव है, पूरा दोनों साइड एग्रीकल्चरल लैंड, फार्मिंग लैंड। इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग ऑन अ कंट्री साइड। बहुत ब्यूटीफुल ड्राइव है, मौसम भी बढ़िया है। दो इट्स सनी बट इट इज़ नॉट हॉट एंड ह्यूमिड। So I have seen first hotel which says shoot rooms available. Suite rooms I heard. I worked in hotel for so many years, but shoot rooms I'm seeing first time. Finally हम अपने डेस्टिनेशन माता के मंदिर पहुंच गए हैं। और अभी हम दर्शन करेंगे। गाड़ी पार्क कर दी अभी हमने। और ये इसका कॉम्प्लेक्स है। और इस तरफ है तुंगभद्रा रिवर, जो हम पहले दर्शन करेंगे माता के, उसके बाद रिवर की तरफ जाएंगे। तो ये है मंदिर की एंट्रेंस। और बहुत भव्य है, बहुत ऊंचा है। और बहुत उत्सुक हैं हम इस मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो ये जोगलम्बा माता है क्या, ये शक्तिपीठ क्यों है? जैसे मैंने बताया, मंदिर की भव्यता, भारत की पवित्र भूमि पर माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी का सबसे उग्र रूप, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज़्यादा जीवंत और जागृत माना जाता है। यह है आलमपुर की जोगलम्बा माता का मंदिर। जोगलम्बा देवी का नाम योगिनी और अलंबा से मिलकर बना है। योग में लीन परंतु संसार की रक्षा के लिए जागृत यह देवी का रूप भयावह है। खुले बाल, लटकती जीभ और हाथों में खोपड़ी। यह रूप दर्शाता है कि शक्ति केवल सौंदर्य नहीं, संहार भी है। तो ये मंदिर में जाने के टाइम ये स्तंभ है, हर
मंदिर में मिलता है, स्पेशली साउथ इंडियाज़ में। और माता जहाँ पे है वहाँ पे हमेशा शेर होते हैं, माता हमेशा शेर की सवारी करती है। बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अभी आप जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, इस मंदिर की जो पावर है वो आपको महसूस होगी कि आप एक बहुत पावरफुल स्थान में हैं। और ये सब देखिए जितने हैं, लिजर्ड, खोपड़ी, उल्लू एंड व्हाट डू यू कॉल दैट, केकड़ा, ये सब भी हैं। उल्लू तो माना जाता है दिवाली पे अगर दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। और ये है थोड़ी सी लाइन, ज़्यादा क्राउड नहीं है, थोड़ी सी लाइन है और लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मौसम ठीक ठाक है, अभी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है। और अभी हम माता के दर्शन की ओर जाते हैं। यह शक्तिपीठ न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ देवी त्रिकालदर्शी मानी जाती है, भूत भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता। साथ ही यह स्थान नवग्रह मंदिरों और चालुक्य स्थापना कला के लिए भी प्रसिद्ध है। और देवी के साथ यहाँ विराजमान है सप्तमातृका, ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। यह 7 मातृ शक्तियाँ देवी के उग्र रूप को संतुलित करती हैं। यह मंदिर कई बार विध्वंस का शिकार हुआ है और 13वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन श्रद्धा ने इसे फिर जीवित कर दिया। ये देखिए माता का स्वरूप। आप बहुत लकी हैं कि आपको हम ये दिखा पाएँ, जबकि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं लोग मंदिर में फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपने जोगलंबा माता के दर्शन किए। वर्षों तक देवी की मूर्ति बाल ब्रह्मचारी के घर में सुरक्षित रही। 1980 के दशक में इसे पुनः मंदिर में स्थापित किया गया। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, वाओ! आज यह मंदिर आस्था, पुनर्निर्माण और शक्ति का प्रतीक है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आप घर बैठे दर्शन कीजिए। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा होती है, दीपों की रोशनी में मंदिर जगमगाता है। और जैसे मैंने बताया और भी देवियों का स्वरूप है यहाँ पे, तो इनके स्तंभों पे ये अलग अलग माताएं आपको दर्शन देती हैं। यहाँ की आरती में एक विशेष मंत्र गूंजता है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यह मंत्र देवी के उग्र और सौम्य दोनों रूपों को जागृत करता है। जोगलंबा केवल एक देवी नहीं, यह चेतना है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं, संयम भी है। उनका रूप, उग्र रूप हमें डराता नहीं बल्कि भीतर की नकारात्मक को, नेगेटिविटी को नष्ट करता है। आलमपुर की यह भूमि हमें याद दिलाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, शक्ति जागेगी और माँ जोगलंबा की जिह्वा से फिर से तांडव करेगी। और आप अभी हम दर्शन कर रहे हैं और ये यहाँ के संचालक हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे दर्शन कराए। तो शास्त्रों के अनुसार जब माता सती ने योगनानी में अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव शोकाकुल होकर उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, ये देखिए माता के दर्शन, ये देखिए बहुत बढ़िया दर्शन है ये। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर विचित्र स्थानों पर गिराए। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का उदय हुआ और ये 5वां शक्तिपीठ है। आलमपुर में माता सती का ऊपरी दांत गिरा था, इसलिए इसे पंचम शक्ति पीठ कहा जाता है। इस मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यहाँ तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों का संगम होता है। माँ जोगलंबा का वर्तमान मंदिर अत्यंत भव्य रूप में सन 2005 में पुनर्निर्मित किया गया था, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। प्राचीन काल में यह मंदिर 6वीं शताब्दी के चालुक्य राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ माँ का रूप उग्र है, ये अष्टभुजा देवी है। हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर, तलवार, खड़ग और अनेक शस्त्र हैं। उनके साथ महाकाली, महेश्वरी, वाराही, वैष्णवी, ब्राह्मणी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी भी विराजमान है। ये पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। ये आलमपुर जो जगह है केवल जोगलंबा माता के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ नव ब्रह्मा मंदिरों का भी समूह है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे दूसरे ब्लॉग में, जो भगवान शिव के विचित्र स्वरूपों को समर्पित है। इसलिए यह स्थान शक्ति और शिव दोनों की साधना का अद्भुत संगम बन जाता है। और अभी अभी भगवान को भोग लगाने के लिए, माता को भोग लगाने के लिए ले जाया जा रहा है। अन्न, प्रसाद, भोजन उनको
खिलाने के लिए। आप देखिए कितने भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ ये लेके जा रहे हैं माता को भोग लगाने के लिए और उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये जब हम बाहर निकले तो कुछ साड़ियाँ, कुछ मरोली मोली चूड़ियाँ यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। एक सिंबॉलिक चीज़ है कि आप माता के दर्शन करके आए जोगलम्बा के, और आपने यहाँ से ये सिंदूर और ये चंदन और ये साड़ी या चूड़ियाँ भी आपने ली। और ये जो जनश्रुति है कि माँ जोगलम्बा यहाँ राक्षसों के संहार के लिए प्रकट हुई थी, उनका उग्र रूप देखकर असुर भी भयभीत हो उठे और माँ ने उन्हें संहार कर धर्म की रक्षा की। यही कारण कि भक्त उन्हें रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। यहाँ दर्शन करने से भूत प्रेत बाधाएं, शत्रु बाधाएं और मानसिक अशांति दूर होती है। माँ जोगलम्बा की आराधना से साहस, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आप जब भी आए यहाँ पे, हैदराबाद आए, तेलंगाना आए या आंध्र प्रदेश भी इस जगह के आसपास ही है कि कुछ जगहें, आप ज़रूर दर्शन करिए इस जगह के। और ये मंदिर केवल तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे भारत से आने वाले भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यह दर्शन करने आते हैं, विशेषकर श्रावण मास में। ये देखिए हमको ये प्रसाद के रूप में लेमन दिया है और कुछ सिंदूर भी दिया है, और ये एक सिंबॉलिक है कि आप ये जो लेमन है अपने घर में, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, एक ग्लास में पानी डालकर रख सकते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इस जगह से बाहर निकल रहे हैं अभी, और जाते जाते हमें प्रसाद मिला और यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था। तो हमने भी कुछ मिनट खड़े होके इन लोगों को प्रोत्साहित किया। और अभी हम नव ब्रह्मा के दर्शन के लिए जाएंगे, हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जय माता दी।